अगर थिएटर के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि भाई किस तरह के काम होता है, कहाँ होता है, दुनिया के किस कोने में कैसा काम हो रहा है, तो उसके बारे में आपको इंटरनेट के ज़रिए पता चल सकता है और वो उपलब्ध है हर शहर में। तो मुझे ये लगता है कि थिएटर अगर किसी को करना है तो पहले तो वो ये तय करे कि थिएटर में उसको क्या करना है, ये अपने आप में तय करे। अगर अभिनेता बनना है उसको तो थिएटर सिर्फ एक माध्यम है अभिनेता के लिए, उसी तरीके से जैसे पेंटर के लिए वाटर ऑन पेपर जो है ना एक माध्यम है, वो कल को ऑयल ऑन कैनवस भी कर सकता है ना। तो उसी तरीके से अगर कोई थिएटर करना चाहता है और अभिनेता बनना चाहता है तो अभिनेता के लिए थिएटर केवल एक माध्यम है। वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकता है, वो कोई टेलीविजन सीरियल में भी काम कर सकता है, वो जाके मुंबई जैसे शहर में फिल्म में भी काम कर सकता है। वो अभिनेता है, वो हर चीज़ करता है, वो थिएटर भी करता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियरली तय हो गया और आपने ईमानदारी से ये सवाल अपने आप से पूछ लिया कि आप जब ये कहते हैं कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ तो आप क्या करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता फिर जो है ना ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, थिएटर करते हुए आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो ये पहले से अपने दिमाग में तय रखिए और बार बार ये मत कहिए कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। आप कहिए कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और एक्टर बनने के लिए थिएटर कर रहा हूँ। कि थिएटर पहले से साथी है और शुरुआत से करते रहे हैं, तो मुझे थिएटर का अपना एक सुख है जो मैं भोग रहा हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि अब थोड़ा कह पाना मुश्किल होता है कौन ज़्यादा सुख देता है, असल में सिनेमा भी उतना ही सुख देता है, लेकिन चूज़ करना हो तो थिएटर कहना पड़ेगा। तब आपके चैलेंजेस कुछ और रहे होंगे, आज आपकी परेशानियां या चैलेंजेस क्या हैं? दर्शक का देखने का तरीका, कहानियों को रिसीव करने का अंदाज, या कुछ और? मतलब हम ऑप्शंस देने के बजाय आपसे समझना चाहेंगे आपकी अंदरूनी परेशानियां क्या हैं आजकल और बाहर आप किन चीज़ों से जूझते हैं थिएटर करते वक्त? बहुत बड़ा सवाल है तो उसमें बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, मैं उसको शॉर्ट करूँगा कि देखिए, अब हम थोड़े से एज ए ग्रुप थोड़े सक्षम हो गए हैं कि हम अपने नाटक बना पाते हैं, तो वो हमारे लिए सुविधा हो गई है। स्पेसेस, परफॉर्मेंसेस का स्कोप बढ़ गया है क्योंकि बहुत फेस्टिवल्स होने लगे हैं और बहुत सारी स्पेसेस खुल गई हैं। छोटी स्पेसेस की अब भी कमी है, जैसे ये स्पेस है, एक पटना में एक स्पेस खुली है HOV करके, पृथ्वी तो है ही ट्रेडिशनल, तो ऐसी स्पेसेस की कमी है ज़रूर, लेकिन फिर भी हमको अब ऑप्शन ज़्यादा खुल गए। दर्शकों का जहाँ तक सवाल है वो थोड़ा सा उसमें दो धारी तलवार है। एक तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है, दूसरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि समय के चलते इतनी भाग दौड़ है और इतनी उनको रील देखने की आदत हो गई है सबको, हम सबको। जी मैं भी एक दर्शक ही हूँ जी। कि आपका 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे का जो अटेंशन स्पैन है वो खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर मुझे लगता है अगर नाटक अच्छा है, जैसा कि कल आपने देखा जी ज्योति डोगरा का, या उसके पहले घनश्याम का नाटक था, या जी जो डूबा वो पार है, ये सब देख करके थोड़ा पॉजिटिव एक वो मिलता है, क्योंकि कुछ नाटक इनमें जैसे जो डूबा बिना इंटरवल के 1 घंटा 40 मिनट का था, और कल का भी नाटक लगभग उतना ही बड़ा था, 2 बिना घंटे इंटरवल के 2 घंटे का था ऑलमोस्ट, एंड बिना इंटरवल के, और लोग बैठे रहे और लोगों ने उसका सुख भोगा, तो वो एक अच्छी चीज़, अच्छा साइन भी है। बस वही है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी होगी, पेशेंस की कमी होगी, पर जब ऐसे नाटक देखते हैं और लोगों का अटेंशन देखते हैं, जब हम भी कर रहे हैं पुराने चाव, तो उसमें भी जिस तरह से लोग इन्वॉल्व होकर देखते हैं तो अच्छा लगता है।